मूसा मुझे बचा लो, मैं मान गया तेरा रब सच्चा है, मैं तेरे रब पर ईमान लाया। एक जमीन थी जहां सदियों तक एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता रहा जो सिर्फ ताज का नहीं बल्कि खुदाई का दावेदार था। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, और लोग उसके सामने सिर्फ झुकते नहीं थे बल्कि सजदों में चलते थे। फिर एक रात आई जब इसी बादशाह की नींद एक ख्वाब ने छीन ली। जब मौत उसके सामने आई तो वो पानी की एक बूंद का भी मुकाबला न कर सका। अल्लाह ने इसके जिस्म को जमीन में दफन होने से भी रोक लिया और इसे क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बना दिया। ये मिस्र था, इस दौर का सबसे ताकतवर मुल्क, जहां दरियाए नील के किनारे बसते शहर सोने जैसी फसलें उगाते थे, बाजार भरे हुए थे और महल्लात गुरूर से बने हुए थे। इसी शान और शौकत के दरमियान एक शख्स था, फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं बल्कि अकीदा बन चुका था। लोग उसकी बात मानते ही नहीं थे बल्कि इस पर ईमान रखते थे। वो खुद को सबसे बड़ा रब कहता और मिस्र खामोश रहता। इसी मिस्र में एक कौम बनी इसराइल भी थी जो गुलामी की जिंदगी गुजार रही थी। उनके मर्द दिन भर मेहनत करते, पत्थर उठाते और महल्लात तामीर करते, जबकि औरतों को सिर्फ जिंदा रखा जाता ताकि गुलामी का सिलसिला जारी रहे। फिरौन ने जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखा ताकि वो कभी इसके तख्त को चैलेंज न कर सके। एक रात फिरौन ने एक ख्वाब देखा जिसने इसके दिल में खौफ पैदा कर दिया। उसने देखा कि बैत अल मक़दस की तरफ से एक आग निकलती है जो मिस्र को जला देती है, मगर बनी इसराइल के घर महफूज रहते। दरबारी नजूमियों ने ताबीर बताई कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत के ज़वाल का सबब बनेगा। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए। शहर शहर जुल्म बरपा हुआ और माओं की गोदें उजड़ गई। इसी जुल्म के दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा खौफ में मुब्तला थी, मगर अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि बच्चे को दरिया में डाल दो, हमसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। उन्होंने एक संदूक बनाया और मूसा को दरिया में बहा दिया। वो संदूक बहता हुआ फिरौन के महल तक पहुंचा, जहां उसकी बीवी हजरत आसिया ने बच्चे को देखा और इसे कत्ल करने से रोक दिया। यूं अल्लाह ने मूसा को उनकी मां की गोद से उठाकर फिरौन के महल में पहुंचा दिया। वक्त गुजरता गया और मूसा जवान हुए। एक दिन एक झगड़े में उन्होंने एक मिस्री को मुक्का मारा जो उसकी मौत का सबब बन गया। ये वाकया सामने आया तो फिरौन ने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया। मूसा मिस्र छोड़कर मदीन चले गए, जहां उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा, शादी की और कई साल तक सादगी और सब्र की जिंदगी गुजारी। फिर अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाकर उसे हक की दावत दे। मूसा अपने भाई हारून के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन ने इनकार किया और जादूगरों को मुकाबले के लिए बुलाया। जब मूसा की लाठी अजदहा बनी और जादूगरों के तमाम फरेब निकल गई तो जादूगर सजदे में गिर गए और हक को पहचान लिया, मगर फिरौन का गुरूर और बढ़ गया। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर मुख्तलिफ अजाब नाजिल किए, तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और खून, मगर वो फिर भी न माना। आखिरकार अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। जब वो समंदर के किनारे पहुंचे और पीछे फिरौन का लश्कर आ गया तो लोग घबरा गए, मगर मूसा ने कहा कि मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपनी लाठी समंदर पर मारी तो पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस रास्ते से गुजर गए, मगर जब फिरौन अपनी फौज के साथ दाखिल हुआ तो पानी वापस मिल गया और वो सब गर्क हो गए। मरने से पहले फिरौन ने ईमान लाने का दावा किया, मगर वो कबूल न हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तेरे जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि तो आने वाली नस्लों के लिए इबरत बन जाए। ये वाकया हमें सिखाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरूर भी अल्लाह के सामने कुछ नहीं और सच हमेशा गालिब आता है।